क्वेश्चन है आपका, मंकी को XDJMNL लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दिए गए चार ऑप्शन में से इन चारों ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हमें सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मंकी लिखा हुआ है, MONKEY लिखा हुआ है, और नीचे आपका XDJMNL लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में भी 6 लेटर है और उसके बाद भी 6 लेटर है। तो कैसे हमने इसको लिखा, उसको हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। तो एम में अगर हम एक लेटर पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा। तो एक लेटर पीछे करके यहाँ पर क्या लिख दिया, एल लिख दिया। इसी प्रकार एम से ओ से हमें एक लेटर पीछे जाएंगे तो आपका एन आ जाएगा। एन से हमें एक लेटर पीछे जाएंगे तो एम आ जाएगा। के से हम एक लेटर पीछे जाएंगे तो जे आ जाएगा। ई से हम एक लेटर पीछे जाएंगे तो डी आ जाएगा। और वाई से हमें एक लेटर पीछे जाएंगे तो एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब है, ये जो आपका मंकी है उसको हमने क्या लिख दिया था, XDJMNL लिख दिया था। तो एम को सबसे पहले एल में कन्वर्ट किया, एक डिजिट पीछे गए। इसी प्रकार ओ से हमें एन पर गए, एन से हम एम पर गए, के से जे पर गए, ई से डी पर गए और वाई से एक्स पर गए। सिमिलर यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, टाइगर यहाँ पर लिखा गया है, TIGER लिखा गया है। इसे हमें जाना है। तो सबसे लास्ट में टी लिखा गया है। तो जो टी का जो रिलेशनशिप आएगा वो भी आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो इधर लेटर कितने हैं, 5 है। तो इधर भी आपके कितने लेटर आ जाएंगे, आपके यहाँ पर 5 लेटर आ जाएंगे। तो टी से आपको एक लेटर पीछे जाना है तो आपका लेटर कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। एक लेटर हम पीछे चले गए, टी से पहले क्या आता है, एस आता है। इसी प्रकार आई से हम एक लेटर पीछे जाएंगे तो एक लेटर पीछे गए तो आपका क्या आ गया, एच आ गया। इसी प्रकार जी से हमें एक लेटर पीछे जाएंगे तो जी से हम एक लेटर पीछे गए तो आपका लेटर कौन सा आ गया, एफ आ गया। सिमिलर ई से भी हमें एक लेटर पीछे जाएंगे तो आपका डी आ जाएगा। इसी प्रकार आर से भी हमें एक लेटर पीछे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका नया रूप क्या बन गया, QDFHS बन गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्म 14 से 18 जून के बीच पड़ता है। तो उसके पिताजी का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों की सहमति हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हरि की बात करते हैं। तो हरि के अनुसार जो आपका जन्मदिन है वो 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। तो इस दोनों के बीच में आपका 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा और 16 आएगा। तो बीच में कौन सी डेट आ रही है, 14 और 15 आ रही है। इसी अनुसार इसकी बहन क्या बोल रही है कि जो पिताजी का जन्मदिन है वो आपका 14 से 18 जून के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 14 से स्टार्ट करेंगे, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें बीच में कौन से दिन आ रहे हैं, तो आपके 15, 16, 17 आ रहा है, क्योंकि 14 और 18 के बीच में होना चाहिए। मतलब 14 भी नहीं होना चाहिए और आपका 18 भी नहीं होना चाहिए। इसी अनुसार हरि के अनुसार 13 और 16 के बीच में होना चाहिए। मतलब 13 भी नहीं होना चाहिए
और 16 भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हरी के अनुसार जन्मदिन 14 को होगा या 15 को होगा, जबकि बहन के अनुसार जन्मदिन 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है या 17 को हो सकता है। तो अब दोनों में हमें कॉमन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो 15 आपका यहाँ लिखा है और 15 आपका यहाँ पर भी लिखा है। तो 15 एक ऐसी तिथि है जहाँ पर ये दोनों सहमत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की काउंटिंग में 15 डेट तो सेम आ रही है। तो जन्मदिन आपका 15 जून को हो सकता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है आपका 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक घड़ी हम बना लेते हैं जिसमें समय कितना बजाना है, 5 बजाना है। तो घंटे वाली सुई को हमने 5 पर रखा और ये मिनट वाली सुई को हमने 3 पर रखा। तो ये 15 मिनट यहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर हमें एंगल देखें तो कितना एंगल हो जाता है आपका, 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। 3 से 5 के बीच में 60 डिग्री का आपका एंगल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके मिनट वाली सुई है, जब 5 बजेगा तो ये 12 पर होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 12 पर होगी। ये चलते हुए आपके 15 मिनट चलेगी। तो इस वजह से जो ये घंटे वाली सुई है ये 5 पर ना रहकर ये कुछ आगे चली जाएगी। तो ये वाला एंगल भी हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 60 तो आपका 15 मिनट और ये 5 घंटे के बीच में एंगल है, ये कुछ आगे चली गई। वो वाला छोटा एंगल भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं जो घंटे वाली सुई है वो आपके 12 घंटे के अंदर ही पूरा एक सर्किल पूरा करती है। 1 बजे से लेकर 12 बजे तक चली जाती है। तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो ये आधा डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। और यहाँ पर मिनट आपके पास में कितने गिवन है, 15 मिनट आपके पास में गिवन है। तो 15 को हमें 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 साते 14, बचा आपका 1, उतारा 0, 2 पंजे 10, तो 7.5 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके 60 डिग्री का एंगल तो आपका पहले ही बन चुका है। और घंटे वाली सुई ने यहाँ पर 7.5 डिग्री का एंगल और बना दिया। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 60 और 7.5 को, तो 67.5 डिग्री यहाँ पर एंगल हो जाएगा 5:15 मिनट पर। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।